हाय स्टूडेंट ए भिडियो में फिजिक्स रो गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल रेजिस्टिविटी विषय डिस्कस करवा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट गोटे और बहुत सारा क्वेश्चन से आसबार चांसेस अच्छी। बीएड एंट्रांस तो बहुत इंपोर्टेंट कारण हीट एंड थर्मोडायनामिक्स गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। ता सहित ओएसएसटीटी एसएसबी टीजीटी आरएसटी एलटीआर जेकोसी हाई स्कूल लेवल एग्जाम जी ओडिशा रोचे सब जब फिजिक्स सिलेबस रही थर्मल कंडक्टिविटी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट अच्छी। तो से जावा आगु आम हिट एंड थर्मोडायनामिक्स कौन कौन सारी आगे चेक करवा। तुम्हें ओडिया स्टडी पॉइंट चैनल प्ले लिस्ट सेक्शन को जीव देख पार प्ले लिस्ट ये अच्छी। प्ले लिस्ट गले तुमको सब टॉपिक वाइज सजाई अच्छी बीएड एंट्रांस ओएसएसटी जो तुमको दरकार जो टॉपिक तुम देखिपार। पीओ जी प्रीवियस क्वेश्चन 2023 पर्यंत फिजिक्स मैथ फिजिकल साइंस सारी साराई। तो से आमर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स गोटे प्ले लिस्ट देख देख ये 11टा वीडियो अच्छी। 11टा वीडियो किसी एमसीक्यू भी सॉल्व कराई। यही सब वीडियो अच्छी मु आरंभ देखिए स्क्रीन देखी पार्थ तुम समस्ते हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सब फर्मुला थरे कही बहुत पुराना वीडियो गोटे हीट रो कांसेप्ट एमसीक्यू गोटे कराई जो थे हीट कैपेसिटी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तापर किसी एमसीक्यू विगत वर्ष मान सॉल्व कराई। तो आपको समस्त देखिबो और रिसेंट वीडियो रे हीट थर्मोडायनामिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ए दुटा अपलोड कराई जो देखि ना तुम देखि नबो कारण मुझे टॉपिक मानक कौन कौन सारी मुझे कहीदे आमर हीट रो बेसिक कॉन्सेप्ट ता सहित स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर जो हुए तार लैटेंट हीट ए विषय में क्वेश्चन जो करें जो सब बेसिक क्वेश्चन। तो तापर वर्सन हूँ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिया ठीक अच्छे। तो स्टार्ट करिया फास्ट कॉन्सेप्ट ता सहित पाखापाखि 20टा एमसीक्यू अच्छी ये कॉन्सेप्ट को तुमको अधिक अंडरस्टैंडिंग आने तेणु कॉन्सेप्ट ट्राई कर बुझापी जी बुझीपाल से एमसीक्यू स्टार्ट करवा ताकि तुम बेटर बुझीपार ठीक अच्छे। तो थर्मल कंडक्टिविटी जीवा आगु खाली मुझे गोटे कथा कहीदे थर्मल कंडक्टिविटी वार्डटा आम पढ़ा आगु आम देखा जे देख पे प्रथम कथा हूँ यहाँ टॉपिक हूँ हीट ट्रांसफर रो। टॉपिक हूँ कौन हीट ट्रांसफर रो। हीट ट्रांसफर 3टा मेथड हुए बेसिक कथा समस्त जानते कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन। आज का टॉपिक कंडक्शन डिस्कस करी या कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन जनरली सॉलिड जो गोटे जो सॉलिड रड टे मनकर अच्छी तुम ये हिट कर लो हिट कले यही एंड रे हिट कल तो ये ताती जाऊँगी कि नहीं। तो सॉलिड रे जो हीटा ट्रांसफर है सॉलिड जो हीटा ट्रांसफर है केमी है बहुत सिंपल ये पार्टिकल्स माने अच्छा गोटे सॉलिड पार्टिकल्स माने टाइटली पैक होगी था मॉलिक्यूल्स मान था। प्रथम मॉलिक्यूलटा हिट पाइला भाइब्रेट है बाड़े हम सेकेंड मॉलिक्यूल को। तो बाड़े है पर से एक्चुअली ट्रांसफर कर दिए कौनटा से एनर्जीटा जो से हीट एनर्जीटा गेन करता है सेकेंडटा थर्ड को थर्डटा फोर्थ को फास्टा सेकेंड को एनर्जी ट्रांसफर कर सारा पुणी तार फास्ट पोजिशन को पलि आसे माने ये पार्टिकल्स मूवमेंट किसी हुए ना नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स से माने मूव करती बस खाली एनर्जी ट्रांसफर कर दी सी तापर को एमती लास्ट एंड रे आमको ताती जाऊँ। कंडक्शन बेसिक प्रिंसिपल यहाँ सब मन रखिए सॉलिड केस रे हुए नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुए मॉलिक्यूलर कोलिजन जो हीटा ट्रांसफर होगी गोटे एंड रो आउट एंड तक जाए ठीक अच्छे। तो हीट ट्रांसफर विषय एक्चुअली आम पढ़ा आज जो थर्मल कंडक्टिविटी वार्डटा तुमको डर कंडक्शन रु कंडक्टिविटी तो से विषय में डिस्कस करवा। थर्मल कंडक्टिविटी माने कौन अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हीट को मु क्यू सिंबल लिखी बुझे कि नहीं तुम चिंता कर ये क्यू क्या डिपेंड कर गोटे सॉलिड कथा जानीगले सॉलिड रे क्या डिपेंड कर सपोज आम पाखे
गोटे अधिक क्रॉस सेक्शन वाला रड अच्छी अधिक एरिया क्रॉस सेक्शन बा थिकनेस एवं आउ गोटे अच्छी जोटा कि कम थिकनेस वाला अच्छी तो ये मुझे हिट करुच्ची ये मुझे हिट सप्लाई करुच्ची तो अधिक हिट कौटी फ्लो हम जो एरिया अधिक ताले क्यूटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहा सहित है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्लियर है सेकेंड कथा मनकर गोटे को मु 10 मिनिट पर्यंत हिट करी आ गोटे को 2 मिनिट पर्यंत हिट करी जो अधिक समय हिट करी से एनर्जी अधिक ट्रांसफर हम हिट एनर्जी माने हिट एनर्जी अधिक ट्रांसफर हम ताहले क्यू मध्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहा स्मॉल टी माने टाइम को केते समय तुम्हें हिट सप्लाई करूछ एवं तृतीय कथा मनकर ये जो रडटा मु नेइछि एबे एटा समान लेंथ कथा मु कहिछि एरिया प्रोसेस अलग थिला मनकर एठी अछि 100 डिग्री सेंटीग्रेड एठी अछि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 100 रु 0 जेहेतु गैप अछि पिले हीट फ्लो रो सबुट बेसिक प्रिंसिपल ताको भितरे टेम्परेचर गैप रहया दरकार ताकि हाईएस्ट टेम्परेचर रु लोएस्ट टेम्परेचर को हीट फ्लो हबो आ मनकर एठी मु रखिछि 50 डिग्री एवं एठी 30 डिग्री तो आंको भितरे गैपटा होछि 20 तो एठी सेतकी समय फ्लो हबो जे पर्यंत से माने गोटे इक्विलिब्रियम कंडीशन को आसी नांती बा सेकंड केस रे बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने से माने किंतु फास्ट केस रे इक्विलिब्रियम लेट रे आसीबो बा स्टेडी स्टेट लेट रे आसीबो जे से पर्यंत हीट फ्लो होतबो तार अर्थ कहवा अर्थ जे ये मध्ये डिपेंड करे से टेम्परेचर डिफरेंस केते अछि दिटा एंड भितरे जो रोड बा जो सॉलिड रे फ्लो होउची हीट एई तीनटा सहित डायरेक्टली हला एवं आ गोटे फैक्टर अछि एबे समान एरिया क्रॉस सेक्शन मु नेइची एटा सपोज एल अछि एवं सेही एरिया क्रॉस सेक्शन नै कि मु आ गोटे लंबा रोड नेइची सपोज 2l रो आ बाकी सब जिंस कांस्टेंट रखाई छी एबे देखो लेंथ जहार कम हबो सेडी अधिक हीट फ्लो ही पारिबो कारण एई एंड रु एई एंड को पहुंचिया पई त कम समय लागिवो आराम से हीट फ्लो ही गला किंतु मो कथा बुझी होची कि नै मन को मु 5 मिनिट फ्लो करबी एठी भी 5 मिनिट फ्लो करबी 5 मिनिट रे हुए तो एई एंड 1 रु एंड 2 को आसी से पहुंच जाइथिबो किंतु एठी एंड 1 रु एंड 2 पर्यंत आसी फ्लो ही नथिबो तो अमाउंट ऑफ हीट माने एठी हीट हे नथिबो पर्यंत तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड करे मध्य लेंथ ऊपर किंतु केमितिका इनवर्सली तो जेते छोटो माने तुम चिंता करो जेते छोटो गोटे स्पून चामच नै छ चामच तुम रुसई करूछ आ होउची गोटे बड़ हमर जरा कहउचंती बड़ यूटेंसिल तुम नै छ जेमतरे कि माने बड़ स्पून गोटे नै छ गोटे छोटो स्पून नै छ आ गोटे बड़ स्पून नै छ तो तुम एटा धरी रुसई करूछ तुम हाथ तो गरम लागि जिवो कोउथरे जल्दी एइथरे ना एइथरे लागिवो निश्चय प्रथम केस लागिवो कारण सेटा छोटो लेंथ रो अछि छोटो लेंथ रही माने हीटा जल्दी फ्लो होगी तुम हाथ पास पहुंचो ये लेट आसिक पहुंचो तो अर्थात तार अर्थ अमाउंट ऑफ हीट फ्लोटा फास्ट हैला अमाउंट ऑफ हीट फ्लोटा फास्टर हैला कहा को केस रे जेते लेंथटा कम थिला कहवा अर्थ लेंथ सहित इनवर्स प्रोपोर्शनल एतिक मन रखि थाओ अधा क्वेश्चन ए कांसेप्ट रही जीवो भाबु समस्त बुझी पारथिबो कहा कहा ऊपर डिपेंड कला फास्ट दा कहा ऊपर डिपेंड कला क्यू डिपेंड कला एरिया क्रॉस सेक्शन ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेते एरिया बढ़िबो सेते अधिक हीट फ्लो हबो टाइम ऊपर केते समय तुम हीट सप्लाई करूछो तांकर टेम्परेचर डिफरेंस दुटा एंड भितरे T1 - T2 बा जहा को हम डेल टी भी कहि परिबा डेल टी एवं लास्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल जेते सबुडा को मु जोडी देली ना एटा आसी गला a T1 - T2 स्मॉल t डिवाइड बाय l जेते प्रोपोर्शनलिटी उठिला सेते गोटे कांस्टेंट बसिला k a एटा हला T1 - T2 स्मॉल t बाय l जो हम फॉर्मुला लिखि जा मन रखि दबो T1 - T2 को तुम चाहिले शॉर्ट करि परिबो डेल t भी करि परिबो माने चेंज इन टेम्परेचर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट पिले k जो आसिला ए k को कहा जाय थर्मल कंडक्टिविटी अर्थ मन रखो एटू क्वेश्चन आसीबो k थर्मल कंडक्टिविटी कहला के जहा जो सॉलिड रो के अधिक के रे वैल्यू जदी अधिक अछि तार अर्थ सी गोटे गुड कंडक्टर एटा मन रख गुड कंडक्टर थर्मल कंडक्टिविटी माने केते
इजिली अमाउंट ऑफ हीट फ्लोटा हो पारुछि केते अधिक अमाउंट रे हीट टा फ्लो हो पारुछि डिपेंड करे मध्ये के ऊपर। अच्छा सुनो के र वैल्यू देखि हमें कहले गुड कंडक्टर पिले मन रखि थाओ मु जो फैक्टर का कहली ए ऊपर डिपेंड करे टी ऊपर डिपेंड करे टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंड करे लेंथ सहित इनवर्सली डिपेंड करे किए क्यू टा अमाउंट ऑफ हीट फ्लो के कहा ऊपर डिपेंड करे नहीं के केवल डिपेंड करे नेचर ऑफ मटेरियल कांस्टेंट टा नेचर ऑफ मटेरियल ऊपर डिपेंड करे नेचर ऑफ मटेरियल जदि आयरन रोड नहीं छी मु एल लेंथ रो आयरन रोड नहीं छी 12 लेंथ रो ताहले के रो वैल्यू समान रहइबो के चेंज हो नहीं चेंज हो कौन क्यू चेंज हो मो कथा बुझीगला तो के डिपेंड करे कहा ऊपर के डिपेंड करे कहा ऊपर नेचर ऑफ मटेरियल ऊपर डिपेंड करे तमे को प्रकार सॉलिड टा तमे नेइछ ठीक अछि सेकेंड कथा हला पिले एडी केबे केबे पचारि पारे के रो यूनिट कोन हबो तो समस्त यूनिट डिस्कस करले जणा पड़ जिवो हमको के रो फॉर्मूला पिले कोन हे जिवो एडी के कोन हे जिवो देखो के एमती हबो कि क्यू एल बाय ए डेल टी इनटू टी बा समस्त यूनिट पकि दो क्यू पिले होची जूल कैलोरी हीट टा क्यू होची हीट टा जूल लेंथ होची मीटर एरिया होची मीटर स्क्वायर टेम्परेचर होची केल्विन बा सेंटीग्रेड तुम जहाँ भी ऑप्शन में पाइबो एवं स्मॉल टी होची सेकेंड पिले एटी गोटे मीटर कैंसिल हो जिवो ए फॉर्मूला मन रखले समस्त करि परिबो तो कोन आसिला जूल बाय मीटर केल्विन सेकेंड तो लिखि हबो जूल केल्विन इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एटा गोटे यूनिट एवं पिले जूल बाय सेकेंड जूल बाय सेकेंड मन अछि कि वर्क बाय टाइम को कौन कह पिले पावर तो वाट तो हेई पारे ए जो जे बाय एस अछि ना ता बदले तुम लिखि पाइबो कोन वाट तळे अछि मीटर और केल्विन तार अर्थ वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स दीटा को मु कहि तुम दीटा को मन रखि पारिबो यूनिट देखिबो ठीक अछि तापर होउछि हमरो हीट करेंट जेमिति आमे खाली करेंट पढ़थिले आई इक्वल टू केमति क्यू बाय टी एबे हीट करेंट खाली एज लिखा होछि बोले सेमति का रेट ऑफ फ्लो ए क्यू रो फार्मूला में जान ले क्यू रो फार्मूला में कोन जान लेबे के ए डेल टी स्मॉल टी एबे फार्मूला तळे ए रेगला स्मॉल टी कटि गला सॉरी एटी एल थिला सॉरी एटी एल थिला एवं फार्मूला रा हमर टी तळे अछि तो टी कैंसिल ला तो आसिला कोन के ए डेल टी बाय एल एटा होची हीट करेंट कहा जाए हीट करेंट माने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट केते हीट फ्लो होची पर यूनिट टाइम रे टाइम से देखो ए एक्सप्रेशन रे से फॉर्मूला जहां पढेली सब समान अछि खाली स्मॉल टी टा कटि जाई छै आ किछि नाही बिले स्मॉल टी कटि जाई छै तो जेहेतु करेंट आसिला हमें करेंट सहित गोटे पाठ पढ़िले रेजिस्टेंस एमिति किछि पढ़िले आई इक्वल टू v बाय सॉरी आई इक्वल टू v बाय r ए हमें पढ़िले आई इक्वल टू v बाय r तो जेमति आई इक्वल टू v बाय r लिखा जाए तो रेजिस्टेंस थाए ताको हमें सही फॉर्म लिखिया पे ट्राई करबा बुझे होजी आई इक्वल टू v मामे ताको डेल v बाय r भी कहि परिबा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस लेखुतलु तो पिले एठी डेल v अछि ना आकु लेखो एठी सेमतिका ऊपर हमर डेल t अछि बाकी जो पार्ट टा अछि के ए ताकु माने कि l बाय k लिखि परिबे कि नाही हीट एठी आई हे इक्वल डेल v बाय r एटला करंट केस रे हीट केस रे लिखली डेल t बाय l बाय k ताकि k टा ऊपर को पळेबो ए एक्सप्रेशन को लक्ष्य करो ताले एबे एईटा होउची कहा बदल अछि रेजिस्टेंस बदल अछि बस यदि बुझिलो भलो कथा बेले बस खाली एति ही मन रखो आर थर्मल होची एल बाय के आ किछि तो मन दरकार नै थर्मल रेजिस्टेंस आसिला बा जो रेजिस्टिविटी कहिथिबो कंडक्टिविटी हमें जानिले क्यू वाला फॉर्मूला देखिले क्यू इक्वल टू के ए डेल टी स्मॉल टी बाय एल एवं यदि
रेजिस्टेंस पचार रेजिस्टेंस हूँ पिले एल बाई के ए जहाँ लिखिली ये सल्व कराई देखी दियो ये दुईटा फर्मुला पूरा कथा सर एवं मु आ गोटे कथा खाली कहबी रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन हुए जमीतिका आम ये सीरीज सेया करवा पार्लाल जमी हुए पार्लाल करवा दुईटा क्वेश्चन नहीं से मुझे बुझौ ना सीरीज पार्लाल में एग्जांपल थ्रो बुझेदेवी जमी आम करेन्ट करते यही दुईटा ही फर्मुला आसो कंडक्टिव रेजिस्टिविटी ये बहुत सारा क्वेश्चन सल्व कर भाव समस्त बुझीपार ना तो भिडियो बैक कर देख डाउट है कमेंट कर ठीक अच्छे तो एबे आम स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स थर्मल कंडक्टिविटी किए किए ये कहाँ पर डिपेंड करे पचार टेम्परेचर डिफरेंस एरिया थिकनेस नॉन ऑफ द अबव पिले के कहाँ पर डिपेंड करिवो के कही नेचर ऑफ द मटेरियल ऊपर डिपेंड करिवो जबकि एटी से सेटा ऑप्शन रे गोटे भी देई नाही ताहाले एटी आंसर हो नॉन ऑफ द अबव बुझियला कि नहीं सॉरी ताले आंसर कौन है राइट आंसर डी से कहाँ पर डिपेंड कर नेचर ऑफ द मटेरियल ऊपर द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट रे थर्मल कंडक्टिविटी रो यूनिट पचार हमको एकदम समस्त को आसो एबे कहला जूल अच्छा ये स्कीप है मीटर इनवर्स हो गोटे है ये आंसर जूल केल्विन इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स राइट आंसर पे ये रही गोटे कथा कही रख या पर वीडियो रे स्टीफान्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ रो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन आसीबो जो प्रीवियस क्वेश्चन आ सारी थर्ड क्वेश्चन क्लाउडी नाइट्स आर यूजुअली वार्मर बिकॉज clouds do not absorb heat do not radiate heat have low thermal conductivity have high thermal conductivity cloudy nights मतलब मेघुआ राति कहीं गरम लगे आम जेटा कहे गुड़गुड़ लगुच क्लाउड मानकर पिले काम कौन माने से माने क्लाउड माने वेपर स्टेट रे थांती बा स्टीम स्टेट रे थांती तो से माने हे गले लो थर्मल कंडक्टिविटी या माने लो थर्मल कंडक्टिविटी माने सर से हीट भल भाव फ्लो होगी जापर ना तो हीट जदि भल जापर कहीं आम गरम लगे दिन बेले देख पिले दिन बेले सन पाखु सब रेडिएशन आसला तुम आर्थ कौन है गरम हो गला राति से फेरी जाए ऊपर को ठंडा होगी तो एबे क्लाउड हो जाइए आ क्लाउड कौन कहूँ लो थर्मल कंडक्टिविटी ये ताकू पास करिया को दब ना तो सब हीटा रहिबो कोठी से एटमोस्फेयर रहिबो आउ से बेक हेकी ऊपर को ऊपर एटमोस्फेयर को जाई परिबो नाही तो इटा कौन लागिबो वार्म लागिबो तो रीजन कौन है हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी आंसर इंपोर्टेंट नहीं बुझिया कथा जे लो थर्मल कंडक्टिविटी माने कौन माने जहाँ देकी हीट अधिक फ्लो करि परिबो नाही बस सेया नेक्स्ट टू rods of equal length and diameter but of thermal conductivity 2 and 3 units respectively are joined in series एबे जो कहते मु सीरीज क्वेश्चन करेबी एबे से सीरीज क्वेश्चन मध्ये आसी गला एटा को सीरीज रे करबा एटा को मध्ये पैरेलल आमे करि परिबा पहले देखो दुईटा रड देछि दुईटा अलग अलग रड ताले लेंथ समान अछि डायमीटर माने लेंथ समान हो गला डायमीटर माने एरिया समान हो गला अब थर्मल कंडक्टिविटी 2 आउ 3 दुईटा भिन्न भिन्न रड देछि बोली तार अलग अलग वैल्यू देछि मु कहिदेल ना यदि समान रड थांता ताल तांकर कंडक्टिविटीटा समान थांता चलो ठीक अछि तो पहले फास्ट रड कथा देखिबा रड 1 पहले एल एरिया सब समान ताकु तो आमे फार्मूला रे ओमिट भी करि परिबा आमे आवश्यक किछि नाही एवं एबे कथा होछि कि पहले से माने सीरीज रे कनेक्शन होइछन्ती पहले सीरीज कनेक्शन हम फार्मूला मन पकेबा सीरीज रेजिस्टेंस टा आर इक्विवेलेंट टा कोन हुए R1 प्लस R2 हुए भलो कि बुझो आर इक्विवेलेंट टा R1 प्लस R2 हुए आज आर रे फार्मूला में कोन पढिले L बाय KA तो इटी के ईटा होची इक्विवेलेंट लिखि देली बाकी पिले R1 टा कोन हिजिवो L बाय K1A पिले एक्चुअली फार्मूला एटा L1 A1 थांता एटा L2
K2 A2 था जेहेतु से कही देछि सेमानकर लेंथ आउ डायमीटर सब समान अछि तेणु एई पार्ट डाक सब ओमिट कर दउछि मते किछि असुविधा न करू जेमति ताला हम फॉर्मूला आसीबो कोन 1/ke इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 जदि अलग अलग लेंथ था मो लेंथ अलग अलग पुट करथांती ओ कथा बुझी होछि कि नहीं मो L1 L2 L पके थांती सॉल्व करथांती लेंथ दी थांता एटी फास्ट मु सानो कैंसिल कर देली कारण समस्त लेंथ और डायमीटर इक्वल ताकू हिसाब को आनले ही नहीं किंतु मोर न रेजिस्टेंस फॉर्मूला कोन थिला L/K एटा मन रखि दिबो तो हमको 1/K इक्विवेलेंट पचारची गोटे देछि 2 आ गोटे देछि 3 पले एलसीएम केते हबो 6 तो 3 + 2 हबो 5/6 बुझी होची तो 5/6 हो माने K इटा केते ही जे उल्टी गले 6/5 तो 1.2 1.2 ऑप्शन नहीं तो नॉन ऑफ द अबव राइट आंसर मो कथा बुझीला तो सीरीज कनेक्शन जदि देछि कंडक्टिविटी बा सिंपल कथा आमे L/K भलिया ट्रीट करिया ताको जदि सेम क्वेश्चन पैरेलल देला सेम क्वेश्चन रखी मु पैरेलल नहीं जाई ताकि तुम बुझे पारी बोली पैरेलल रे कोन हबो हमर पैरेलल रे कोन हुए 1 rp बा r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हुए एठी पुणी से इक्वल लेंथ कथा कहिछि डायमीटर समान कहिछि थर्मल कंडक्टिविटी भिन्न भिन्न अछि तो 1 बाय देखो पहले तो 1 बाय r जगह केते लिखा जीवो L बाय K A तो एठी K इक्विवेलेंट करि परिबो एटा 1 बाय L बाय K1 इसो A1 प्लस 1 बाय L2 K2 A2 एटा जनरल फार्मूला तबे चाहिले ताकू K1 A1 ऊपर को जीवो K2 A2 ऊपर को जीवो K2 KE A ऊपर को जीवो एई जगह रे L A L1 A1 को मते आवश्यक नाही बोली मु काटि देली एग्जाम में सेमिति सिंपल सिंपल तो दबो तो एबे पिले K E टा ऊपर को जीवो तो K E इक्वल कोन हे जीवो K1 भी ऊपर को जीवो आउ K2 भी ऊपर को जीवो तले K इक्विवेलेंट टा बा जो थर्मल कंडक्टिविटी टा कंबाइन कला परे दिटा को पैरेलल कंबाइन कला परे कोन आसीबो या पचारछि प्रश्न पैरेलल कंबाइन कला परे आसीबो 2 + 3 तो केता आसीबो 5 आसीबो राइट आंसर ओ सॉरी ठीक है लगी गोटे मिनिट पिलेटी गोटे मिस्टेक हेची सॉरी सीरीज कनेक्शन रो वेट देखि दियो सीरीज कनेक्शन आमे गोटे कनेक्शन मिस्टेक कले सीरीज रे एया हितिबो प्रथम रड टा माने करो L लेंथ रे अछि एवं द्वितीय रड टा सीरीज माने एंड टू एंड जॉइन हेतिबो ये भी L देछि ठीक अछि तो जोटा R इक्विवेलेंट रो फॉर्मूला मु पकेली R इक्विवेलेंट रो लेंथ रा तो बॉडी की कंबाइन कलर 12 हे जाइथिबो ना एटा सेटा मिस्टेक कली मु एठी बुझी होछि कि नहीं तो हमर जो फॉर्मूला मु लेखिबी हमर R इक्वल कोन थिला R1 प्लस R2 बुझा पड़ुछि एबे देखो ए ठीक रहबो आ पाई फॉर्मूला तमे कोन कहितलो L/K किंतु सर एट तो लेंथ टा इक्विवेलेंट लेंथ टा केते डबल हेतिबो के इक्वल टू या पाई कोन हेतिबो L/K1 A प्लस L/K2 A बाकी सब समान अछि राइट साइड लेंथ तो बढ़ी ना एरिया बढ़ नथिबो एरिया तो एंड टू एंड जॉइन एरिया बढ़ नथिबो तो पिले एबे L काटि परिबो मु सेडी मिस्टेक कली गोटे तो कोन आसीबो 2/KE इक्वल 1/K1 प्लस 1/K2 एई जगह रे K1 हमको 2 देछि एवं 3 देछि तो एलसीएम सॉल्व करी हम केते पाइथिले एटा द्वितीय होची 6 एटा केते आस्तिला हमरो 5/6 आस्तिला तो 2/K इटा आसिला 5/6 ताहले K इटा केते ही जीवो 12/5 क्रॉस मल्टीप्लाई खाली कर देखिबो तो 5 दुने 10 20 520 तो 2.4 नन ऑफ द अबव इट भी सैटिस्फाई करूची 2.4 ठीक अछि खाली ध्यान देबो 2 तो सही कांसेप्ट रे पैरेलल टा बेठी मु रंग कली पैरेलल कनेक्शन कोन हुए मने पकाओ कारण रेजिस्टेंस करेंट चैप्टर 12 वीडियो 12 14 वीडियो अपलोड हेची देखियो बोले रेजिस्टेंस से एमती क्वेश्चन करा हेची तो पैरेलल कनेक्शन कोन हेतिबो पैरेलल रे कोन हुए प्रथम रड टी मन कर पिले एभଳି किछि अछि
ठीक अच्छे एवं द्वितीय रोटी जिते जॉइन हो तांको लेंथ चेंज हो कि नहीं तांको लेंथ से एल रहिला किंतु एरियाटा कौन हो बुझा पड़ुछि कि नहीं तांको एरिया चेंज हो एरिया मनकर ए थिला एबे 2a हो जाइथिबो एरियाटा बुझी होछि कि नहीं तो एरिया डबल हो गला से मानकर ताहले आमे जो फॉर्मूला पकेबा 1/rp इक्वल टू कहउतली 1/r1 + 1/r2 ठीक अछि एबे किछि असुविधा थिले नाही तो बोले 1/rp देछि आमे कोन लिखिबा एटा हमर 1/l/ k e एबे ए जगह रे पुट करबा 2a बाकी सब समान अछि एटा l/k1 + 1/l/k2a तो से हिसाब रे जदि एबे l को मु सबुठी कैंसिल कर दूची तो एबे जो रहिला 2ke एटा जीवो ऊपर को तो 2ke इक्वल टू ऊपर गला k1 + k2 तो ke इक्विवेलेंट आसीबो k1 + k2/2 तो 2 + 3/2 मतलब 5/2 2.5 ऑप्शन सी बोल राइट आंसर हो मो 5 बाहर कर देथिली मिस्टेक कोन बुझी हला करेक्शन करना मो ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए रॉड इज 4 ताल थर्मल रेजिस्टिविटी कौन हुए जेमिति इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी थाए एटा भी सेमिति का अछि कौन हुए थर्मल रेजिस्टिविटी टा थर्मल रेजिस्टिविटी कौन हुए 1 थर्मल कंडक्टिविटी बस खाली 1/4 करियो 0.25 ऑप्शन ए हो राइट आंसर क्लियर हला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुझे कि नहीं कारण हम जो फॉर्मूला पे लिखी थिले आर थर्मल इक्वल l/k ताको देखो तो आराम से बुझी पारिबो ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हमें लिखले ना आर थर्मल थर्मल रेजिस्टिविटी इक्वल टू l/ka l को इग्नोर करो एबे k टा तळे अछि तो रेसिप्रोकल हला ना बुझु कि नहीं तो एबे कहि छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी मोस्ट डिजायरेबल फॉर ए कुकिंग पॉट मु फास्ट कहि दिली मु स्पेसिफिक हिट विषय पढ़ी सारची तो सेटू क्वेश्चन कुकिंग पॉट मान तुम जो रोषे कर सेटा कौन हवा दरकार से बहुत भल भाव में हिट फ्लो हवा दरकार ना बहुत कम हिट फ्लो तुम कुकिंग हो निश्चय भल भाव में हिट फ्लो हवा दरकार ताहले लो कंडक्टिविटी तो बिल्कुल हम ना तो हाई कंडक्टिविटी हम तो बी कि सी हो पाए फास्ट कथा ये सर नो कारण जोटा मोस्ट डिजायरेबल कही जो कुकिंग पॉटा भल रोषे हम बहुत भल भाव में हिट फ्लो तो से यूज करवा तो हाई कंडक्टिविटी हवाटा श्योर एबे आसला लो स्पेसिफिक हिट ना हाई स्पेसिफिक हिट तो स्पेसिफिक हिट रो हमें डेफिनेशन को मन पकेबा पुराना वीडियो मान कहि जामे स्पेसिफिक हिट कोन ना स्पेसिफिक हिट रे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करिया पई जतकी हिट दरकार हुए बुझौ कि नहीं गोटे 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 ग्राम सब्सटेंस रो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करिया पई जतकी हिट दरकार हबो सेटा हमें कहितले हो कि नहीं तो लो स्पेसिफिक हिट माने लो स्पेसिफिक हिट अर्थ कौन हम माने कम हिट देले भी सी कौन हो टेम्परेचर राइज कर दूची जार जो मेटेरियल लो स्पेसिफिक हिट और हाई स्पेसिफिक हिट माने लो स्पेसिफिक हिट या बुझाऊँ जे तुम केते कम टेम्परेचर देले भी तार टेम्परेचर राइज जाउची माने मिनिमम माने लो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मटेरियल मन करो चिंता कर भल कि बुझे कि नहीं तो जेहेतु यहाँ देती हमको स्पेसिफिक हिट तो ऑप्शन बी आम ठीक रखा भल कि मन रख पे क्वेश्चन कुकिंग पॉट बा जोटा कि तुम चाहूच हिट भल कि फ्लो हो ठीक अच्छे तो से रखा कौटा
लो स्पेसिफिक हीट माने कम हीट ताकू दरकार हो से कम हीट रे से ता टेम्परेचर को अधिक राइज करि परिबो जेंति करी आ हाई स्पेसिफिक ने जहाँ स्पेसिफिक हाई थाए ना तार 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तुम 500 केल्विन हिट दौच कि जार लो स्पेसिफिक हिट तार अर्थ से 1 डिग्री सेंटीग्रेड को हिट करने तुमको 100 केल्विन काम हो जाऊँगी तुम कौटा प्रिफर कर जोटा बुझीगला मो कथा ऑप्शन बी राइट आंसर हम नेक्स्ट A slab consists of two parallel layers of two different materials of same thickness having thermal conductivity K1 and K2 are connected in series रे अछि बिले एटा आउथरे बेटर बुझी परबा हमें स्लैब कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल लेयर्स अछंती किंतु साने कनेक्ट हेचंती सीरीज रे दीटा अछंती सीरीज रे कनेक्शन हेचंती बुझो कि नहीं माने स्लैब टा पैरेलल लेयर से तैयारी हिची सेटा इंपोर्टेंट नहीं दीटा डिफरेंट मटेरियल अछंती K1 K2 तांकर आउ सेम थिकनेस देइची सीरीज रे कनेक्शन हेची ठीक अछि पैरेलल लेयर एथि पई कहछि त लेंथ भी इक्वल अछि ठीक अछि तो बाकी रहा लेंथ इक्वल सेम थिकनेस माने एरिया इक्वल सीरीज कनेक्शन होती सीरीज माने मन कर सेमती एमती किसी एटा गोटे आ गोटे तो एटा एल एल जो थिबो टोटल लेंथ रा 12 हे जिवो तो हम से हिसाब लिखिबा आर इक्विवेलेंट कोन हुए r1 प्लस r2 हुए r1 प्लस r2 हुए ना तो कौन हम एल बाय के यार फॉर्मूला हुए ये भी एल बाय के हुए ये भी एल बाय के हुए किंतु K1 आउ K2 देछि अलग अलग एटा के इक्विवेलेंट लेंथ रा तुम कहूछ सीरीज कनेक्शन डबल हे जिवो बाकी ये सब कैंसिल हे जिवे तो कौन आसिला 2 बाय के इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 एटा पचार जोटा हम लास्ट क्वेश्चन करथिले तो पहले एलसीएम केते आसीबो ना K1 K2 एटा हो K1 प्लस K2 ताहले 2 बाय के इटा तुम पाइलो K1 प्लस K2 बाय K1 K2 तुमको बे के दरकार तो के इटा कोन हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2 तो ऑप्शन सी हो राइट बुझी पालो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौन स्टेटमेंट ट्रू बोली पचार हमको द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस इज जीरो कौनटा ट्रू कही फोर कोट्स कीप अस वार्मिंग बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड जो तुम विंटर रे जंती पिंधुछ किछि विंटर कोट कीप्स अस वार्म बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड ये आउटसाइड हीट टा अब्जॉर्ब करिया गरम करे कि नहीं हम बॉडी टेम्परेचर टा बाहर को जीवा को दिएनी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है मुझे फर्स्ट ऑप्शन कंफ्यूज है सेकंड हम कैंसिल कर सेकंड है देखो थर्ड देखो सॉलिड कैन नॉट ट्रांसमिट हीट बाय कन्वेक्शन solid cannot transmit heat by convection कही if we double the length of the rod its thermal conductivity is half length double कले लेंथ डबल कले थर्मल कंडक्टिविटी हाफ हो पहले पहले थर्मल कंडक्टिविटी लेंथ ऊपर डिपेंड ही करना है ये भी फॉल्स है बाकी रहा ए आउ सी भितर पहले थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस इज जीरो एटा फॉल्स गैसेस लो बट नॉट जीरो बुझी होजी सेकंड सॉलिड कैन नॉट ट्रांसमिट हीट बाय कन्वेक्शन यस एटा ट्रू सॉलिड कन्वेक्शन रे हीट ट्रांसफर करिवेनी कोथरे करंती माने कंडक्शन रे करंती कन्वेक्शन रे लिक्विड माने करंती जेनी वाटर गरम हुए पानी गरम करछो तळ ऊपर पानी आसी एठी पानी मान को एक्चुअल मूवमेंट हुए ठीक अछि तो एठी ऑप्शन सी हो राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ए मटेरियल ऑफ हाई कंडक्टिविटी a metal of high conductivity can absorb large amount of heat जार कंडक्टिविटी अधिक सी अधिक हीट absorb करिवो कहिछि
बोले आब्जर्व करिवो जार हाई कंडक्टिविटी से अधिक हीट आब्जर्व करिवो ना ट्रांसमिट करिवो बा ट्रांसफर करिवो बा फ्लो हबो से कोन आब्जर्व करिवो जो मेटेरियल हाई कंडक्टिविटी से आब्जर्व करिवो नहीं हेले से ट्रांसफर करिवो तो फास्ट टाइम फॉल्स स्टेटमेंट तो बाहर सालानी by कौन कही the coefficient of thermal conductivity cannot determine the direction of propagation of heat true thermal conductivity कौन डिसाइड करिवो a good conductor loses heat faster हाँ से माने जेते फास्ट हीट माने गुड कंडक्टर लुजेस हीट फास्टर माने ट्रांसमिट करती से माने पाख रखती नेक्स्ट पार्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर यस तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन ए रहिबो राइट है ना फॉल्स एटा द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए वॉल डज नॉट डिपेंड अमाउंट ऑफ हीट फ्लो ताहा ऊपर डिपेंड करे नहीं थिकनेस ऊपर डिपेंड करे बुझी होची कि सॉरी कौन लिखी अच्छा एवरेज टेम्परेचर थिकनेस ऊपर डिपेंड करे एरिया ऊपर डिपेंड करे नेचर ऑफ मटेरियल ऊपर डिपेंड करे एवरेज टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नहीं पिले टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर डिपेंड करे बुझी होची ना नहीं ए कथा हमें कहितले एवरेज टेम्परेचर माने कोन कर तुम मन दुईटा टेम्परेचर अछि ताको मिसै देके बाय 2 कर दोछो सेमिति हुए नहीं एवरेज टेम्परेचर नुहोटा ठीक अछि तो राइट आंसर एवरेज टेम्परेचर डिपेंड करे नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ हीट conducted out per second through a window when inside temperature is 10 degree centigrade and outside temperature is minus 10 degree centigrade एग्जाम एमती लेंथी क्वेश्चन दउची कि जोड़ा सहज थाए आ सहज आंसर बाहरिबो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड आउट पर सेकेंड थ्रू ए विंडो व्हेन इनसाइड टेम्परेचर 10 आउटसाइड टेम्परेचर माइनस देखो बिले एडी विंडोटा मनकर अछि एठी 10 डिग्री सेंटीग्रेड एठी -10 तो आमे तो कहिथिले हाई रु लो को फ्लो हबो आंकर डेल टी टा किंतु केते हला 10 माइनस माइनस 10 ताले केते आसला गैप टा 20 डिग्री सेंटीग्रेड अछि से तो ए जो एटा फ्लो हवा पय अमाउंट ऑफ हीट केते खर्च होईची 1000 जूल रो फ्लो होईची क्यूटा एती गैप को सेम हीट विल बी कंडक्टेड सेति की हीट भी कंडक्ट होबो इन थ्रू द विंडो when the outside temperature is minus 23 डिग्री सेंटीग्रेड ताले इनसाइड टा केते हबो एटा आउटसाइड थिला एटा इनसाइड थिला एबे से विंडो अछि आउटसाइड रो अछि -23 डिग्री सेंटीग्रेड ताहले एठी केते हो बोली पचारछि सेम हीट फ्लो हबो बाकी सब कंडीशन समान रखाई जे एटमॉस्फेयर समान अछि विंडो से समान अछि एरिया विंडो समान अछि माने एरिया क्रॉस सेक्शन भी समान अछि मो कथा बुझी होछि तो थ्रो विंडो जाइछि बोले -23 डिग्री सेंटीग्रेड अछि कहिछि एठी केते हबो टेम्परेचर ताकि सेही 1000 जूल रो हीट ही फ्लो ही पारिबो तो जदि सबु समान अछि माने एरिया समान अछि लेंथ समान अछि विंडो मटेरियल समान अछि ताहले ये डिपेंड करछि केवल का पर डेल टी भी समान हो दरकार माने एठी जेमति गैप टा केथिला 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताले एठी भी सी 20 गैप रह दरकार तो किंतु सब केल्विन ने भी देइछि काना -23 आ +23 भितरे गैप टा तो नुहे 20 ये तो 46 हबो तो ऑप्शन ए बिल्कुल मारिबो नाही कि -10 10 सेंटी हबो नै तो जदि बाकी ऑप्शन टा केल्विन याकु मु केल्विन कर दोछि 273 मिसा जाय केते हबो 3 0 अदि गला सॉरी 0 अदि गला 5 250 तो एटा 250 केल्विन ताले एठी सेति की केल्विन रहिबो ताकि तांको भीतर गैप टा रहिबो 20 पुनी ध्यान दियो सर दीटा आंसर आछिंती 230 भी होउची 20 गैप 270 भी होउची हां किंतु कोउठा हबो क्वेश्चन एबे देखो जे से कोउठु आसीबो एबे बाहर भीतर को आसीबो जदि बाहर अछि 250 मु भीतर 270 जदि करि दउची हीट फ्लो हबो की हीट तो सानरु बड़ को फ्लो हबनी कम रु अधिक को ताले ये केते हिथिबो 230 केल्विन मो कथा बुझिला ना क्वेश्चन किछि नाही बिले पूरा हलवा क्वेश्चन है सब बस बुझिया तो खाली बुझिया टाइम लागला 20 गैप रखियार थिला 250 270 थिला किंतु एबे भीतर को आसीबो बाहर 250 तो भीतर केते दरकार 230 हेले फ्लो हबो जदि मो 270 कर देबी ओई भीतर तो आउतर बाहर को पळि जो सबुडा ओके
नेक्स्ट, when the temperature difference between the inside and outside of a room is 20 degree centigrade, okay, 20 degree centigrade ଦେଇଛି, rate of heat flow through a window दे ଦେଇଛି, rate of heat flow Q by T, देखो यूनिट देखो Q by T दे दीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस बिकम्स 20 केल्विन। अच्छा, जब टेम्परेचर डिफरेंस 20 केल्विन हो गला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीटा केते हबो पचार थ्रू दी सेम विंडो पुनी अछि, माने प्रथमे टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड थिला, ताले 273 जूल पर सेकंड जाउथला, एबे 20 केल्विन ले सेही 273 हबो, सेल्सियस हो कि केल्विन हो ताको गैप ता तो समान रखी छी ना, टेम्परेचर मापियार गोटे मेजरमेंट स्केल गोटे अलग अलग, किंतु डेल टी तो सही समान ना 20 केल्विन ने थाउ कि सेल्सियस थाउ, जदि सेल्सियस बेले 273 जूल पर सेकंड खर्च होईची, एमती क्वेश्चन बीएड रे आसुची, एमती इजी क्वेश्चन पले आबे न्यूमेरिकल कष्ट होची बोले से 273 जूल पर सेकंड, एटी पूरा ऊपर ऊपर क्वेश्चन आउस। नेक्स्ट, if the temperature difference on the two sides of a wall increases from 10 to 20 degree, ताल थर्मल कंडक्टिविटी कोन हो, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ी गला 10 रु 20, थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ पर डिपेंड करेगी, हाँ थर्मल कंडक्टिविटी तो कहाँ पर डिपेंड ही करे नहीं, इट किए डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो क्यू चेंज ही था 10 रु 20 डबल होईची मन करो डिफरेंस टा 10 रु 20 डबल होईची, डबल हेले हीट फ्लो भी डबल हबो कारण डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थिला, थर्मल कंडक्टिविटी से मटेरियल पर डिपेंड करे, किसी होनी वाल तो फिक्स अछि ना। नेक्स्ट, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्प्रिंकल्ड on a red hot iron plate, the drop forms a small sphere but does not vaporize immediately, this happens, कही चमे गोटे आयरन प्लेट पूरा ताती जाइए, तुम से पानी ड्रॉप पकई देल, द ड्रॉप फॉर्म्स ए स्मॉल स्पीयर, से पानी ठोपाटे पकड़े से स्पीयर हो जाऊँगी किंतु भेपराइज होनी, माने बाष्प हो बाहर जाऊ ना, कहीं तुम देखी तो रोषे कला बेले कढ़ई गरम थी पानी पकईदेव, से पानी स्पीयर हो छोट छोट स्पीयर हो डेन्स करेंगे, से करेंगे फास्ट डेन्स करते से माने जम्प करती, भेपराइज होती ना, तातिक तो थिला कहीं हेले ना, रिजन शुणु यार कथा हो, देख ये पूरा तातिक थिला, जो पानी पकई देल तुम पानी ड्रॉप जो लेयरटा टच कर आयरन प्लेट को, ये कौन हुए सांगे सांगे भेपराइज हो जाए, यही पार्टा ये जो भेपराइज हो गला ये स्टीम हो गला, स्टीम हो गले कौन हम मुझे ये गोटे पोर कंडक्टर भाया काम कर, अर्थात ये आउ हीट फ्लो हवा उपरକୁ दब ना, तो बाकी पार्टिकल कौन है से पाख हीट पहुँचला ना, मो कथा बुझी पार, तल पार्टा सीना हो गले, तल पार्टा सीना हीट माने भापर हो गला, सी गोटे माने कभर बनईदेला, आउ हीट जो ताती थिला ना हीट गला नहीं, तो से ये सांगे सांगे होती ना, ये स्पेरिकल शेप नहीं जिबे, एवं तो ये कौन हम आंसर, ये रेड हॉट यहाँ को कह जाए फिजिक्स रे लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट है, लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट कह जाए, खाली मन रखी था, रेड हॉट आयरन इज ए पोर कंडक्टर हीट, ए लेयर ऑफ वाटर वेपर बिटवीन ड्रॉप एंड प्लेट प्रिवेंट्स कंडक्शन ऑफ हीट, यहाँ आउ फर्दर कंडक्शन हो पार ना, जस्ट लाइक द क्लाउडी नाइट्स कथा कही है, कारण तल देख पे आयरन टा हीट हो माने निश्चय से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पारे थी, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एभव होइछि माने तल पार्टटा स्टीम हो जिवो, सी प्रिवेंट करियो फर्दर कंडक्शन को है। नेक्स्ट, हीट इज फ्लोइंग थ्रू टू सिलिंड्रिकल रोड्स ऑफ सेम मटेरियल, गोटे मिनिट, हेलो हेलो हाँ ठीक अच्छे, हीट इज फ्लोइंग थ्रू टू सिलिंड्रिकल रोड्स ऑफ सेम मटेरियल, ओके, it is flowing through two cylindrical same metal माने conductivity same, diameter of the rod are in the ratio 1:2, हो diameter आउ पे diameter देथिले एरिया जानछो, एरिया फला कोन थाए पाई क्रॉस सेक्शन r स्क्वायर एवं d इक्वल कोन 2r, तार r इक्वल कोन d by 2, ताले पाई d by 2 होल स्क्वायर, तो पाई d स्क्वायर by 4, एक्सप्रेशन आगे लिखी देली, क्वेश्चन पढ़ा कौन दे
एरिया फॉर्मुला पाई डी स्क्वायर बाय 4 आम यूज करि परिबा। कौन कहला क्वेश्चन ने 1:2 रे अच्छे दीटा रोड ओके आ लेंथ इज 2:1 रे ओके टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस दी एंड इज सेम माने डेल टी प्लस सेम के सेम खाली एरिया और ये चेंज हिचरी हो ताले रेशियो ऑफ द हीट कंडक्टेड पर सेकंड माने टी भी सेम ताले हम फार्मूला को रिड्यूस कर हम फार्मूला कोन थिला q इक्वल टू k a डेल टी स्मॉल t बाय l थिला के समान अच्छी उड़ेद फर्मुला एरिया चेंज हम डेल टी समान अच्छी देख लिखी टेम्परेचर डिफरेंस सेम डेल टी समान छाड़ दियो टी पर सेकेंड छाड़ दियो क्यू है ए बाई एल। चलो आउ कौन अच्छे पचार रेशियो ऑफ हीट कंडक्टेड पर सेकेंड हम क्यू बाई टी पचार छाड़ ठीक अच्छे मुझे क्यू लिखी क्यू बाई टी प्रथम केस मनकर क्यू वन फर्मुला हम पे ए वन बै एल वन सेकेंड केस हम क्यू टू ए टू बै एल टू बाहर कर अलग अलग रेशियो बाहर कर ए वन के पिले पिले पाई को उड़े दूसरी पाई समस्त थी तले भी 4 थी ना लिखी चलो हाँ बुझी देखो पाई डी वन स्क्वायर बाय 4 बाय एल वन ये कौन थी पाई डी टू स्क्वायर बाय 4 एल टू ताले कौन हम देखो Q1 बाई Q2 बाहर करिबा Q1 बाई Q2 तो पाई D1 स्क्वायर D1 स्क्वायर बाई 4 L1 ले डिवाइड करछि माने ऊपर को जीवो 4 L2 पाई D2 स्क्वायर पाई पाई कैंसिल 4 4 कैंसिल आसिला कोन D1 स्क्वायर L2 बाय L1 D2 स्क्वायर मु चाहिए आगे वैल्यू पके सारे को तो कौन हम देख D1 प्रथम डायमीटर के देछि 1 तो 1 स्क्वायर इनटू L2 1 1 L1 2 ओके D2 स्क्वायर 2 रो स्क्वायर तो केते हबो 1 बाई ये 4 दूनी 8 1:8 ऑप्शन डी 1:8 बुझेला। चलो नेक्स्ट देखो इट इज हॉटर एट द सेम डिस्टेंस एबव द फायर देन इट इज ऑन द साइड माने ये फायर तुम जाच ये 5 मीटर डिस्टेंस साइड रे आ 5 मीटर डिस्टेंस एबव रे से कही फास्ट कथा कौटा हटर हुए मन रखी था उपरे जोटा इट इज हॉटर एट द सेम डिस्टेंस एबव द फायर देन इज साइड साइड अपेक्षा नियर ऊपर सेम डिस्टेंस थाई भी ऊपर अधिक हट हुए तार रीजन होची हम एटा आगो वीडियो देखिबा कन्वेक्शन ट्रांसपोर्ट्स हीट अपवर्ड्स ठीक अछि तो तार रीजन होची कन्वेक्शन ट्रांसपोर्ट्स हीट्स अपवर्ड्स दिबा लाइक आ व्यतिरिक्त नहीं सम रीजन फॉर सम मेंशन नहीं नो लार्जर रेडिएशन ऑफ हीट अपवर्ड्स कन्वेक्शन ट्रांसपोर्ट्स ठीक है। चलो नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क रहा तुमको लास्ट क्वेश्चन टिके ट्रिकी अच्छी सॉल्व करिवो जो पढ़ाई कॉन्सेप्ट सब हो पार कौ ऑप्शन ठीक हम एवं ये आंसर पर्टिकुलर जदि 8 आसे तो भल कथा 8 आसबनी मुझे कहीदेली चलो बाकी जो लेस देन 8 टू 16 16 मोर मत पर्टिकुलर आंसर जब पार कमेंट करिए ठीक अच्छे देखा तो आज सेसन एतिक रहा पे जीवा खाली गोटे कथा वीडियो भल भाव देख अधारू स्किप करदेव ना इंपोर्टाट अच्छी एग्जाम आसिले निश्चित तुम कर छोट छोट टॉपिक कवर कर जाओ नेक्स्ट आसो किर्चॉफ्स लॉ वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ठीक अच्छे थैंक यू।